व्यूअर्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिक्शिया की। रिक्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है। आप लोगों को मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम जिस प्लांट की चर्चा कर रहे हैं रिक्शिया की, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है, मैं जब बीएससी कर रहा था तो जब मेरा प्रैक्टिकल में वाइवा हुआ तो जो मेरे एग्जामिनर थे उन्होंने मेरे एक साथी से पूछा कि कभी आपने रिक्शिया देखा है? बोला हाँ सर देखा है। तो उन्होंने इशारे से पूछा कि कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा होता है? तो मेरा जो साथी था उसने कभी रिक्शिया देखा नहीं था, वो कभी लैब में आया ही नहीं था प्रैक्टिकल करने। तो वो जनाब आंसर क्या देते कि सर रिक्शिया इतना बड़ा होता है। तो मैं यहां आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज मैं जिस ब्रायोफाइट की बात कर रहा हूं बहुत छोटा सा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि रिक्शिया कितना बड़ा होता है तो इतना बड़ा मत बता दीजिएगा। रिक्शिया एक इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों कंट्रीज में पाया जाता है। हर तरह के ऑलमोस्ट सभी हैबिटाट में ये देखा गया है। मोस्टली जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्चर सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। लेकिन रिक्शिया की एक स्पीशीज ऐसी भी है जो पानी में पाई जाती है, यानी एक्वेटिक होती है। इस स्पीशीज का नाम है रिक्शिया फ्लूटेंस। ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्शिया की आज तक 138 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 30 स्पीशीज इंडिया में आज तक रिपोर्ट की जा चुकी है। इंडियन स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो इनमें रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया पठानकोटेंसिस, रिक्शिया हिरसुटा, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया रेटिकुलेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली पाई जाती है। जहां तक इसके थैलस की बात है, मैं यहां क्लियर कर दूं कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस कहलाती है। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि थैलस एक्चुअली होता क्या है। आप जब नॉर्मली किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हैं तो उस फ्लावरिंग प्लांट में एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूट, एक एबव ग्राउंड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं शूट, और शूट में स्टेम और लीव्स एंड फ्लावर्स एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉर्मल आप प्लांट्स देखते हो उनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है, यानी आप उन्हें देखकर बता सकते हो रूट कहां है, स्टेम कहां है और लीफ कहां है। लेकिन जब हम प्लांट बॉडी की बात करें कि वो थैलॉइड है या वो थैलस है, तब थैलस हम उस प्लांट बॉडी को कहते हैं जो रूट शूट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, या जिसमें रूट, स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। जैसे आप किसी भी एल्गी को देखिए, तालाब में काई जमी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं काई देखी, आप कहेंगे हाँ देखी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि काई में रूट कहां है, आप नहीं बता पाएंगे। काई में स्टेम कहां है, आप नहीं बता पाएंगे। काई में लीफ कहां है, आप नहीं बता पाएंगे। तो वो प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो उसको हम बोलते हैं थैलस। तो रिक्शिया की प्लांट बॉडी थैलस होती है। सभी ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। रिक्शिया का जो थैलस होता है, यहां दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये गैमेटोफिटिक होता है। जितने भी प्लांट बॉडी हम जनरली उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर मेन प्लांट बॉडी पर डायरेक्टली गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो तब ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और जनरली ऐसी बॉडी हैप्लॉइड होती है। लेकिन अगर मेन प्लांट पर डायरेक्टली स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा हो तब ऐसी प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पर डायरेक्टली मेन प्लांट पर स्पोर बनते हैं, गैमेटोफाइट पर गैमीट बनते हैं। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है एंड थैलॉइड होती है। तो रिक्शिया में भी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है एंड थैलॉइड है। जहां तक इसके थैलस की अगर मैं बात करूं तो इसका थैलस जो होता है वो 5 to 7 mm लेंथ का होता है, यानी लंबाई बहुत कम होती है। 5 to 7 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो जो मैंने शुरू में बताया था ना, इतना बड़ा मत बता देना। 5 to 7 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 3 मिलीमीटर इन विड्थ। चौड़ाई 1 से 3 मिलीमीटर होती है। अब ये थैलस दिखता कैसा है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है उसको समझ लीजिए। रिक्शिया का थैलस फ्लैट होता है, यानी चपटा होता है।
ऐसा नहीं होता सिलेंड्रिकल, ये कैसा होता है, चपटा होता है, फ्लैट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब प्लांट बॉडी, ये सपोज मिट्टी है तो इसमें प्लांट बॉडी ऐसे ग्रो करती है, यानी इरेक्ट कंडीशन है। लेकिन अगर ये प्लांट बॉडी पड़ी हुई कंडीशन में ग्रो करे, इरेक्ट कंडीशन नहीं, पड़ी हुई कंडीशन में, तब इस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। तो रिक्शिया की प्लांट बॉडी कैसी है, गैमिटोफिटिक और थैलॉइड, साथ ही साथ इसका थैलस प्रोस्ट्रेट होता है। अब जब प्रोस्ट्रेट है तो इसकी दो सतह होंगी, एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह। तो जो सतह सॉइल के कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो सतह ऊपर है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। तो रिक्शिया का थैलस फ्लैट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, और जब प्रोस्ट्रेट होता है तो ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, और ये थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब कि एक ब्रांच दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो यहां देखिए कि रिक्शिया का थैलस जो है ये दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी ब्रांचिंग को हम बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो थैलस इज फ्लैट, प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल के साथ साथ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और साथ ही साथ ये ग्रीन कलर का होता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके ग्रोइंग हैबिट की। चूंकि इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है तो कई बार बहुत ज्यादा डाइकोटोमी के कारण थैलस एक रोसेट हैबिट, एक गुच्छे जैसी हैबिट शो करता है, यानी ऐसा देखेगा जैसे गुच्छे में ग्रो कर रहा हो। तो ये गुच्छा किस वजह से बन रहा है, डाइकोटोमस, बहुत ज्यादा डाइकोटोमस ब्रांचिंग के कारण। रिक्शिया की अगर मैं ऊपरी सतह यानी डॉर्सल सरफेस की बात करूं तो रिक्शिया की डॉर्सल सरफेस पर आपको एक मिड लाइन दिखाई देगी। इस लाइन को हम बोलते हैं डॉर्सल ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको हम, डॉर्सल ग्रूव। थैलस की डॉर्सल सरफेस पर आपको कोई भी और स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। तो थैलस की डॉर्सल सरफेस स्मूथ होती है और इसमें एक मिड लाइन या डॉर्सल ग्रूव पाई जाती है। अब अगर हम इस थैलस को पलट कर देखें तो थैलस की वेंट्रल सरफेस पर, यानी उस सरफेस पर जो सॉइल के कांटेक्ट में है, इस सरफेस पर इस मिड लाइन वाले पार्ट में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजॉइड्स। राइजॉइड्स को हिंदी में कहते हैं मूल आभास, मूलाभास। मूल माने जड़, आभास माने जो दिखाई देते हो, जो जड़ जैसे दिखाई देते हो। ये जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है, इसको हम रूट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड। अब रूट और राइजॉइड में डिफरेंस क्या है? रूट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्लांट का वो पार्ट जो सीड के रेडिकल से डेवलप हो उसे हम रूट कहेंगे। अब यहां तो सीड होता ही नहीं है, तो जब सीड नहीं है तो रेडिकल का भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा, रूट में रूट कैप होती है और रूट हेयर्स होते हैं। ना यहां पर रूट कैप होती है, ना यहां पर रूट हेयर्स होते हैं, और ना ही ये रेडिकल से डेवलप होते हैं। इसलिए रूट जैसे होते हैं, रूट नहीं होते। इसीलिए रूट जैसे होने की वजह से इनको हम कहते हैं मूल आभास, यानी राइजॉइड्स रूट जैसे दिखाई देने वाले। तो इन राइजॉइड्स के दो काम होते हैं, एक थैलस को सॉइल से जोड़े रखना, दूसरा सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, थैलस की लोअर एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं, और ये राइजॉइड्स टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरे ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पैड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स कहा जाता है। लेकिन दोनों राइजॉइड्स का फंक्शन सेम है कि ये थैलस को सॉइल से, मिट्टी से जोड़ने का काम करते हैं, और साथ ही साथ सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं। मोरओवर, अगर आप थैलस के मार्जिन्स को देखेंगे, यानी थैलस की जो निचली सतह है उसके अगर आप किनारों को देखेंगे तो इन किनारों पर आपको पर्पलिश ब्लैक कलर के या डार्क वॉयलेट कलर के कुछ मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेनस पर्पलिश ब्लैक स्ट्रक्चर्स को या डार्क वॉयलेट स्ट्रक्चर्स को स्केल्स कहा जाता है।
स्केल्स में एक स्पेशल पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, और इस एंथोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण इनका कलर डार्क पर्पल होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लांट वर्ल्ड में आपको जहां जहां पर भी पर्पल, वायलेट या इसके शेड्स दिखाई दें तो वो कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये स्केल मेम्ब्रेनस होते हैं और इन स्केल्स का काम होता है ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करना। अब ग्रोइंग पॉइंट क्या है? थैलस के जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स के इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिकल नॉच, और इस एपिकल नॉच वाले पार्ट में थैलस की एपिकल सेल होती है, और उस एपिकल सेल के कंटिन्यूअस डिवीजन के कारण ही थैलस ग्रोथ शो करता है। तो इस ग्रोइंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम स्केल्स कहते हैं। रिक्शिया की एक स्पीशीज, जैसा मैंने वीडियो के शुरू वाले पार्ट में बताया था, रिक्शिया की एक स्पीशीज है रिक्शिया फ्लूटेंस। ये एक्वेटिक स्पीशीज है, और ये एक्वेटिक स्पीशीज जो है ये 30 to 50 मिलीमीटर इन लेंथ होती है, यानी नॉर्मल टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ग्रो करने वाले रिक्शिया की तुलना में एक्वेटिक रिक्शिया यानी रिक्शिया फ्लूटेंस का थैलस कंपैरेटिवली लंबा होता है। दूसरी चीज, ये वाटर में ग्रो कर रहा है, तो इसमें ना तो रॉयजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी रिक्शिया फ्लूटेंस इज डिवॉइड ऑफ रॉयजॉइड्स एंड स्केल्स। एक यहां में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो ये रिक्शिया होता है, ये आपको अपने घर के गमले में भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है। जनरली मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स कहां ग्रो करते हैं? ऐसी जगहों पर जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट हो और साथ ही साथ वहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो, क्योंकि प्लांट बॉडी बहुत नाजुक होती है, स्मूथ होती है, और इसमें टिश्यूज जो है वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। चूंकि इनमें क्यूटिकल तो होती नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट को, हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कहां ग्रो करते हैं? जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो और सफिशिएंट क्वांटिटी में मॉइस्चर अवेलेबल हो। अब मैंने आपसे कहा था कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एम्फीबियंस की एक नेचर होती है कि वो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में, जमीन पर भी अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन उनमें एक कंडीशन है कि जितने भी एम्फीबियंस हैं वो भले ही जमीन पर कूदते रहे, भागते रहे, रहते रहे, लेकिन फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर की प्रेजेंस में होगा। वही कंडीशन ब्रायोफाइट्स में है। ब्रायोफाइट्स भले ही मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो कर रहे हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होगा, यानी इनके जो स्पर्म्स होते हैं वो वाटर की फिल्म में ही मूव कर पाते हैं। ड्राई कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज अबाउट रिक्शिया। थैंक यू।